देखिए 149 जो आपका है वो होता है कॉमन ऑब्जेक्ट को प्रॉपर डिफाइन करता है। जैसे मैंने कहा था कि 34 और 149 में कुछ चीजें हैं जो कि दोनों को साथ में पढ़ा जाना जरूरी है। Every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object। इसे रीड करो विशाखा। Every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object. If an offence is committed by any member of an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly, or such as the member of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who at the time of the committing of that offense is a member of the same assembly is guilty of that offense। है ना, मतलब यहाँ सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली में अगर किसी भी तरह का कोई व्यक्ति भी उसमें एक्ट करता है तो ये, या कोई व्यक्ति उसका सदस्य भी है, जैसे विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी होगा। 50 लोग हैं, 50 में से 10 लोगों ने हथियार चलाए और उन बचे हुए 50 लोगों को दिख रहा है कि वो लोग क्रिमिनल फोर्स को यूज करते हुए वायलेंस कर रहे हैं, स्टिल दे आर द मेंबर ऑफ द असेंबली। अभी ये माना जाएगा कि जो भी अपराध किया जा रहा है वो उन 10 लोगों के द्वारा नहीं, उन पूरे 50 लोगों के द्वारा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्ट है, कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो सभी का एक है। कॉमन का मतलब क्या होता है? सामान्य। उस असेंबली के जो 50 लोग हैं, अगर उनका ऑब्जेक्ट सेम है तो हम ये मानेंगे कि उस व्यक्ति के द्वारा, अगर कोई एक व्यक्ति ने भी कोई एक्ट किया है तो ये मान लिया जाएगा कि सभी व्यक्ति ये जानते थे कि उनका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है और उसी को फुलफिल करने के लिए उन्होंने वो ऑफेंस कमिट किया है। जैसे देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर समझने वाली, इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा। आप लोगों ने पढ़ा है एक तो विकेरियस लायबिलिटी और एक पढ़ा है आपने कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, और ये दोनों चीजें आपने पढ़ी हैं टॉर्ट्स में। याद है किसी को? कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का मतलब होता है कि कभी कोई एक विशिष्ट अपराध का गठन, 149 इसी से रिलेटेड है, अंतर्गत व्यक्ति का आणविक दायित्व उत्पन्न होता है, मतलब कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। अगर विधि विरुद्ध जमाव के हर सदस्य द्वारा या किसी सदस्य द्वारा कॉमन ऑब्जेक्टों को फुलफिल करने के लिए कोई भी क्राइम किया जाता है तो हम यही मानकर चलेंगे कि उस ग्रुप के जितने भी लोग हैं उन सबका जो ऑब्जेक्ट है वो कॉमन है, और उस कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत अगर एक व्यक्ति ने भी उस एक्ट को किया है तो ये माना जाएगा कि सभी लोग उसमें गिल्टी हैं, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रतिनिधि दायित्व से अलग आपका जो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी है, आप अगर किसी जगह पर मेरी आंखों के सामने कोई क्राइम होता है, मैंने उसे रोका भी नहीं और मैंने कोई एक्ट भी नहीं किया, अभी यहाँ पर क्या हुआ, जबकि मेरा दायित्व क्या था? अगर एक सामान्य नागरिक होने के नाते भी मेरा ये दायित्व था कि मैं उस अपराध को होने से रोकूं, है ना। मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे दायित्व हमारे होते हैं जो कि आपको कहे नहीं जाते हैं बट आपके ऊपर है। अगर आप किसी ऐसी असेंबली का मेंबर हैं जिसमें कि अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही है, उसके द्वारा अपराधों का उपयोग हो रहा है, वायलेंस किया जा रहा है, कोई अपराध किए जा रहे हैं और स्टिल आप उसका मेंबर हैं, तो ये माना जाएगा सिंपली कि आप उस कॉमन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के पर्पस से ही उस असेंबली का हिस्सा हैं, या अगर किसी व्यक्ति ने उस तरह का अपराध किया है तो आप उसका पार्ट हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जो कॉमन ऑब्जेक्ट का जो मतलब होता है वो यही है कि जितने भी लोग उससे जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं उसका हिस्सा है ना। तो इसलिए कॉमन ऑब्जेक्ट में दो चीजें मेंशन कर लीजिएगा, एक तो 149 और 34 के बीच क्या रिलेशन है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, और एक इट इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, क्योंकि आपके ऊपर यहाँ पर एक लायबिलिटी है कि अगर आप उसका हिस्सा हैं तो फिर यहाँ पर उस असेंबली के द्वारा किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई एक्ट किया है तो उसके लिए आपके ऊपर भी लायबिलिटी बनती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉमन ऑब्जेक्ट एप्लीकेबल होता है। सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य और सामान्य आशय, 34 विल बी फॉर
सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन, सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी हमने जो पढ़ी है, और 149 फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट। दोनों को अलग अलग लिखिएगा और ये हमेशा याद रखिए कि इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। मैम जब इनके डिफरेंस लिखेंगे तो वो कॉलम बना के लिखना जरूरी है या फिर पैराग्राफ में भी लिख पैराग्राफ सकते में भी हैं? लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कॉलम बना के लिखना है। क्यों? क्योंकि दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है, हम बहुत ज्यादा फर्क नहीं कर सकते। देखिए क्या है, 149 की तुलना में 34 को अगर हम देखें तो 34 ज्यादा बड़ा है, कॉमन इंटेंशन है ना। अनलॉफुल असेंबली के लिए तो ये होगा कि भाई वो असेंबली के जितने मेंबर हैं, असेंबली के जितने भी मेंबर हैं उन लोगों पर वो एप्लीकेबल होगा, मतलब कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी पर। कॉमन इंटेंशन में तो कोई व्यक्ति वहां नहीं भी और उसका अगर उससे इंटेंशन उससे जुड़ा है तो भी वहां एप्लीकेबल होता है, क्योंकि कॉमन इंटेंशन में इसी तरह अगर हम मेंबर का देखें कि यहाँ पर कॉमन ऑब्जेक्ट में दोनों ही धाराओं में कहीं ना कहीं एक तरह का ओवरलैपिंग है। जैसे कि अगर 149 में हम बात करें तो कितने लोग होने चाहिए कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन में? डिफरेंस क्या है दोनों में मेंबर का? मैम 2 और मोर पर्सन कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए। गलत। कॉमन इंटेंशन के लिए 34 भूल गए आप लोग? दो लोग होते हैं, दो से ज्यादा कॉमन ऑब्जेक्ट कॉमन इंटेंशन के लिए, और 5 से अधिक होते हैं। 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पर अनलॉफुल असेंबली या कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए जो मेंबर होंगे वो 5 या 5 से ज्यादा हैं, पर कॉमन ऑब्जेक्ट कॉमन इंटेंशन के लिए 2 या 2 से अधिक भी हैं, तो वो कॉमन इंटेंशन की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसी तरह देखिए 34 के अंतर्गत अगर हम किसी अपराध की बात करते हैं तो कोई विशिष्ट अपराध हुआ है नहीं हुआ है ये डिपेंड करता है, और इसी के साथ क्रिमिनल लायबिलिटी भी उसी से रिलेटेड है। पर 149 के साथ क्या होगा, डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं 149 में कि यहाँ पर अगर उस असेंबली के द्वारा कोई भी एक्ट किया गया है या ऑफेंस किया गया है तो यहाँ पर होने वाले हर व्यक्ति को हम उसमें शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ठीक है, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पर जो आपका 34 है इसमें एक तरह की क्रिमिनल लायबिलिटी से रिलेटेड है ये, पर जो आपका 149 है वो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी से रिलेटेड है कि आपका वहां होना ही पर्याप्त है, उस असेंबली का पार्ट होना ही पर्याप्त है, और आप यहाँ पर अगर उसका पार्ट है तो आप यहाँ पर उसके लिए लायबल हो जाते हैं। अब 34 में हमने कहीं कोई स्पेसिफिक चीजें देखी थी क्या? मतलब पहले एक बार याद कर लीजिए आप लोग, अगर शायद भूल गए हो तो, कि कॉमन ऑब्जेक्ट सॉरी कॉमन इंटेंशन होता क्या है? किसी को याद है क्या? कोई मुझे एक डेफिनेशन बोल सकता है कॉमन इंटेंशन की? 34 अगर किसी को भी याद हो तो आप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं उनमें से। 34 हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था आई थिंक, अभी तक आप लोगों को याद होना इसमें चाहिए। जॉइंट लाइबिलिटी होना चाहिए। कॉमन इंटेंशन मैम अगर कोई क्रिमिनल एक्ट सेवरल पर्सन्स के थ्रू किया जाएगा तो वो एक्ट माना जाएगा उस मतलब अकेले ने ही किया है, ऐसा कुछ था शायद। यहाँ
सभी लाइबल होंगे। हाँ, सभी के दिमाग की सेम कंडीशन। कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या होता है कि आपके जो दिमाग हैं वो दिमाग लगभग सेम है। देखिए मैं एक बार आपको इससे इसलिए एक बार फिर से समझ लो, क्योंकि यहाँ जरूरी है कि इन दोनों को साथ में आप मैम ये क्रिमिनल एक्ट है जो सेवरल पर्सन्स के थ्रू किया जाता है विद कॉमन इंटेंशन। हाँ क्या क्या बेटा, देखो एक बार सुन लो। यस मैम। सामान्य, पहले एक बार सुन लो आप लोग। सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य, सेवरल पर्सन्स ने कॉमन इंटेंशन के साथ कोई एक्ट किया है, दैट विल बी रिलेवेंट इन सेक्शन 34। जबकि कोई आपराधिक कार्य, अब यहाँ पर स्पेसिफिक क्या मेंशन किया गया है, क्रिमिनल एक्ट, कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्ति में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार से दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उसने अकेले नहीं किया है। देयर इज एन क्रिमिनल एक्ट, कई सारे लोग हैं, कई सारे लोगों ने अपने उस कॉमन इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए किया है। देखिए एक डिफरेंस यहाँ पर बहुत अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। इंटेंशन का मतलब क्या होता है, योशिता और मैं किसी एक पॉइंट पर सहमत है, मीन्स वी आर हैविंग अ कॉमन इंटेंशन, ओके। कॉमन ऑब्जेक्ट में हो सकता है दिमागों का पूर्व मिलन नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पर आप लोगों ने, वो जो 50 लोग हैं उन्होंने बैठकर कोई पहले से प्लानिंग नहीं की है, आप लोगों का कॉमन इंटेंशन नहीं है, पर क्योंकि आप उस मेंबरशिप, उस असेंबली का हिस्सा हो, तो अब उस कंडीशन में जो भी एक्ट उन लोगों के द्वारा किया गया है, चाहे आप उस इंटेंशन से उसमें शामिल नहीं हुए थे, अभी आप उसके मेंबर हैं, तो यहाँ पर आप उस असेंबली ने जो भी ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, अगर उसके तहत कोई भी एक्ट किया गया है तो अभी यहाँ आप उसके लिए लायबल हैं। अभी समझ आया? यस मैम। है ना, क्योंकि देखो सिंपली क्या है, इंटेंशन का मतलब होता है मैंने, योशिता ने, हम लोगों ने मिलकर पहले हमारे दिमाग, मतलब इंटेंशन में हम क्या चाहते हैं, हमारा आशय क्या है, आशय हमारा सिमिलर होगा तभी जाकर हम सिमिलर किसी क्रिमिनल एक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। पर अनलॉफुल असेंबली में कई बार होता है, हजारों लोग होते हैं, है ना, अभी हजारों लोगों को क्या सबने पहले से किसी भी तरह का कोई ऐसा दिमाग में बैठकर प्लानिंग किया है क्या? नहीं। आप लोगों ने अभी जब कल पढ़ा था तो आपने कल ही मैंने समझाया था कि हो सकता है कोई लॉफुल असेंबली है पर बाद में वो अनलॉफुल असेंबली हो गई, है ना, मतलब आप प्लान करके नहीं गए थे, पर हो सकता है कि पहले वो लॉफुल असेंबली हो, लॉफुल एक्टिविटीज उनके द्वारा की जा रही हो, बट सडन किसी और रीजन से वो अनलॉफुल में कन्वर्ट हो गई, ये हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति लीगली कुछ या पीसफुली कोई चीज करने के लिए गए हैं बट वो बाद में अनलॉफुल में कन्वर्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर सभी के जो ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य। हो सकता है उस पूरे असेंबली के 100 लोग हैं और 100 में से 5 लोगों ने मिलकर कोई ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, अब वो 5 लोग उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए लायबल कौन लोग होंगे, वो सारे 100 लोग। बट कॉमन इंटेंशन के लिए क्या होगा कि कुछ लोगों ने मिलकर अपना एक कॉमन इंटेंशन के तहत कोई प्लानिंग किया, क्रिमिनल एक्ट किया, तो वो किसके अंडर चला गया, 34 के अंतर्गत चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपके साथ सबसे खास चीज नॉलेज, इंटेंशन, किसी एक्ट को करना या उस एक्ट को हेल्प करना, 34 में सारी चीजें आ जाती हैं, है ना। पर 49 में और वास्ट है, आपको पता है नहीं पता है, आप उसमें असेंबली के मेंबर है, देन यू आर लायबल नाउ। आपका इंटेंशन था नहीं था, वी डोंट केयर, आपने हेल्प किया नहीं किया, वी डोंट केयर, बट आप यहाँ पर लायबल होंगे। क्यों? क्योंकि आप उस जो अनलॉफुल असेंबली है उसके मेंबर हैं। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं, ये कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का मतलब ही ये होता है कि आप यहाँ पर उस विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य हैं, विधि विरुद्ध जमाव का जो उद्देश्य है वो अनलॉफुल है, असेंबली भी अनलॉफुल है, और अगर यहाँ पर उस उद्देश्य के तहत कोई कार्य किया गया है या अपराध किसी ऐसी प्रकृति का है जिसमें जमाव के हर सदस्य ये जानते हैं कि सामान्य उद्देश्य के प्रवर्तन में उसका किया जाना संभाव्य है। 100 लोगों में से 20 लोगों के पास हथियार हैं। अभी क्या 80 मेंबर्स को यहाँ ये फीलिंग नहीं आया होगा कि ये लोग इन हथियारों का उपयोग भी कर सकते हैं? अभी वेपन्स रखे हैं तो क्यों रखे हैं?
सिर्फ डराने के लिए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि इनको यूज भी करना पड़े, तो क्या वो 80 मेंबर्स ये बोल सकते हैं कि उन हथियारों का उपयोग नहीं किया जाएगा? देखिए, एक शब्द बार बार आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, संभाव्य, या मतलब किसी चीज की पॉसिबिलिटी। अपराध में ये चीज बहुत मैटर करता है। मैंने कल परसों भी एक लेक्चर में आप लोगों को समझाया था कि किसी लाठी से प्रहार किया जाए और किसी तलवार से प्रहार किया जाए, तो मरने की संभावना किस चीज से ज्यादा है? डेफिनेटली तलवार से, है ना? तो ये किस एक्ट के किए जाने में, किसी भी तरह का जब कोई एक्टिविटी की जाती है, तो उसमें किस चीज को करने की संभावना है? जैसे मैंने कहा, लॉफुल असेंबली भी अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट हो सकती है। तो कैसे? अगर आप किसी लॉफुल असेंबली का हिस्सा है, जैसे ही आपको लगा कि वो अनलॉफुल में कन्वर्ट हुई, अगर आप उससे अलग हट जाते हैं, मतलब आप उनके कॉमन ऑब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसका पार्ट नहीं बनना चाहते हैं, उन अनलॉफुल एक्टिविटीज को में शामिल नहीं होना चाहते हैं। जैसे ही आप उसमें नहीं है, ये मान लिया जाएगा कि आप यहाँ पर उसके ऑब्जेक्ट को फुलफिल नहीं करना चाहते थे। उद्देश्य, मतलब जब हम किन्हीं उद्देश्य या कुछ पर्पस को लेकर काम करें। इंटेंशन, जिसमें कि हमारा सारा इंटेंशन, मतलब ये हमारे अंदर से शुरू होता है। इंटेंशन मतलब क्या होता है? आप क्या चाहते हैं, आपका दिमाग क्या चाहता है, आप क्या करना चाहते हैं। उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। कई सारे लोगों को देखकर हमने भी ये बना लिया कि हाँ, हमारा भी ये उद्देश्य है कि हम भी ये काम करेंगे, चाहे वो अनलॉफुल क्यों ना हो। अगर आपका ये उद्देश्य है, तो आप 149 के तहत, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के तहत, यहाँ पर ऑफेंस की कैटेगरी में आपका जो एक्ट है वो आता है। इसमें केस का नाम लिखिए, मुन्ना चंदा वर्सेस स्टेट ऑफ आसम। इसमें क्लियरली ये बताया गया है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, कॉमन इंटेंशन में हम दो लोगों का, मैंने एग्जांपल दिया ना कि योशिता का और मेरा दिमाग, पहले से हम दोनों के दिमाग के डेटा ट्रांसफर होने चाहिए, तब जाकर मैं बोल सकती हूँ कि मेरा जो इंटेंशन है सेम योशिता का है। ठीक है? पर ऑब्जेक्ट में 1000 लोग हैं, अभी 1000 लोगों को प्रॉपर सारी चीजें बताना, उनका कंसेंट लेना इमीडिएट, कि जैसे मैंने बोला कि अभी लॉफुल असेंबली था, सडन कुछ ऐसा हुआ कि वो अनलॉफुल में कन्वर्ट हो गया, किसी ने हथियार निकाल लिया, हथियार चलाना शुरू कर दिया, पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर अटैक कर दिया, गवर्नमेंट के ऊपर अटैक कर दिया, सडन आपकी जो लॉफुल असेंबली थी वो अनलॉफुल में कन्वर्ट हो गई। अभी उसमें जितने भी सारे मेंबर हैं, उन सभी की उस पर्पस के लिए या उस कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए क्या कंसेंट लिया जाएगा? टेल मी एनी, कोई भी बताओ मुझे। होगा क्या ऐसा? नो मैम। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? अंजलि रावत, समझ में आ रहा है बेटा? दिव्यानी, कान भाई, सभी लोग, कोई भी रिप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर 2-3 बच्चे ही हैं जो लोग एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोग भी बोला करिए। मुझे ऐसा लगता है कि फिर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, और ये आप लोगों का बेस है आईपीसी, ये आपको मतलब बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आना चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मैडम ये चीज समझ नहीं आई, फिर से समझा दीजिए, या कुछ रह गया है तो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है? अब जरूरी तो नहीं है कि उसी टाइम उन 1000 लोगों से कंसेंट लिया जाए, नॉट पॉसिबल। मीन्स यहाँ पर ये जो केस है ये इसी से रिलेटेड है कि जो सबसे मेजर जो डिफरेंस है कॉमन इंटेंशन का और कॉमन ऑब्जेक्ट का, वो ये है, कॉमन इंटेंशन में दिमागों के पूर्व मिलन होते हैं, पर कॉमन ऑब्जेक्ट की फुलफिल करने के लिए जरूरी नहीं है आपकी त्वरित, जैसे ही 100 लोगों ने किसी तरह के अनलॉफुल एक्टिविटी में वो लोग शामिल हुए, जैसे उसका पार्ट नहीं बनना है वो हट जाएगा। पर अगर आपसे यहाँ पूछने नहीं आएंगे उसी टाइम पर कि हथियारों से लैस हैं और आपने अटैक कर दिया है, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर अटैक किया है, तो क्या यहाँ पूछा जाएगा? उल्टा, और जो दंगाई टाइप के लोग होते हैं वो और शामिल हो जाते हैं, और ज्यादा तोड़ फोड़ मचाने लग जाते हैं, और वो इसका पार्ट हो जाते हैं। होता है ना इस तरह की चीजें। एक और केस लिखना है इसमें, स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस, आज हो सकता है मैं 1:30 पे लेक्चर खत्म करूं क्योंकि एक मीटिंग है, और अगर उस 11:30 से, मैम स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस, स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस चिक्का हुटप्पा एंड अदर्स, चिक्का हुटप्पा एंड अदर्स।
देखो सेम चीजें जो मैंने जितनी भी चीजें मैम अभी आपको एक्सप्लेन, हाँ फिर से बोलूं, स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस चिक्का होटप्पा एंड अदर्स। अभी जैसे मैंने आपको जो चीजें बोली सारी यहाँ पर शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था जिसमें ये कहा गया 149 को जब एक्सप्लेन किया गया, आप लोग भी आपके बुक में इस चीज को पढ़ना, वो सारी चीजें वही मिलेंगी। पहली चीज तो कॉमन ऑब्जेक्ट जो बनाया गया है, जरूरी नहीं है उस असेंबली ने जो कॉमन ऑब्जेक्ट बनाया है उसे फुलफिल किया ही जाए। मतलब आप उसके लिए एफर्ट्स लगा सकते हैं, आपने उसमें एक्टिविटी किया पर वह कंप्लीट नहीं हुआ तो भी ये माना जाएगा कि वो कॉमन ऑब्जेक्ट था अनलॉफुल असेंबली का। जैसे कि मान लो उन्होंने किसी पर अटैक किया या किसी को मारने की कोशिश की, सामने वाले को हर्ट नहीं हुआ, तो भी माना तो यही जाएगा कि आपने उस अपने कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत उस एक्टिविटी को किया है ना। इसी तरह हर एक जमाव में जितने भी लोग हैं, जरूरी नहीं है इस पर्टिकुलर इस केस के तहत जो डिसीजन आया था उसके तहत मैं आपको बता रही हूँ, जरूरी नहीं है कि सभी लोगों की कंसेंट उसमें हो। एक एक से उस पर्टिकुलर टाइम पर पूछा तो नहीं जाता है कि आप हमारा ये ऑब्जेक्ट है और इसके तहत क्या आपका कंसेंट है, नहीं। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा वास्ट है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही 49 में बोला गया है कि उसको अग्रसर प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, मतलब आप उसको बढ़ाने के लिए भी कोई एक्ट करते हैं तो भी 149 में वह क्राइम है। जरूरी नहीं है उसे आपने कंप्लीट किया और अकॉर्डिंग टू योर कॉमन ऑब्जेक्ट यू हैव कंप्लीट द वर्क, या जो भी ऑब्जेक्ट था आपका वो फुलफिल हुआ हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। फिर भी ये माना जाएगा कि वो यहाँ पर मतलब चाहे आपका जो पर्पस है सॉल्व नहीं हुआ हो तो भी ये माना जाएगा कि आपने यहाँ 149 के तहत क्राइम किया है। मैम एक डाउट है यस, मैम, कॉमन इंटेंशन में और सेम इंटेंशन में कोई डिफरेंस है क्या? कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन। हाँ, सेम इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में बेसिकली डिफरेंस नहीं है। देखो सेम और कॉमन एक तरह से देखा जाए तो कॉमन का मतलब होता है सामान्य। अब सेम और कॉमन में अगर हम कॉमन कैसे होगा, मैंने और तुमने हम दोनों ने मिलके किसी तरह की चोरी का प्लान किया, ठीक, अभी ये कॉमन इंटेंशन है। हाँ आई थिंक सेम ही है यहाँ पर, कॉमन और सेम में बेसिकली सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन का मतलब ये है कि उस व्यक्ति के द्वारा आप यहाँ पर दो लोगों ने मिलकर अगर कोई एक्ट प्लान किया है तो यहाँ पर आपने दोनों ने किसी एक चीज को करने के लिए सहमति जताई है, तो वो सामान्य उसे बोला ही इसीलिए गया है कि एक जनरल वे में तो आपका वो सेम ही होगा। पर ये भी हो जाता है समटाइम्स दो लोगों ने मिलकर कॉमन इंटेंशन के साथ किसी प्लान को करने के लिए काम किया, पर उसके अलावा जो सामने वाला व्यक्ति है उसने उससे कहीं कुछ एक्स्ट्रा कर दिया। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था जब हमने पढ़ा था कि हो सकता है दो लोगों ने मिलकर चोरी का प्लान किया है, हाँ दिव्यानी एक मिनट, चोरी का प्लान किया है, पर उस चोरी के प्लान के साथ सामने वाले ने जैसे ही कोई दो लोगों ने मिलकर किया और सामने कोई व्यक्ति आया, कोई प्लानिंग में नहीं था कि अगर घर में कोई मेंबर मिलता है तो हम उसका मर्डर भी करेंगे, और उसने यहाँ पर उसका मर्डर भी कर दिया। दिस इज नॉट कॉमन इंटेंशन। क्यों? क्योंकि जो एक और व्यक्ति है उसने ये कहीं भी प्लान में नहीं रखा था और ना ही उसका इस तरह का कोई इंटेंशन था। हाँ दिव्यानी। मैम मेरा डाउट था कि अगर कुछ लोगों का कॉमन ऑब्जेक्ट है तो अगर वो मतलब उस कॉमन ऑब्जेक्ट को पाने के लिए ही अगर उसके मतलब अकॉर्डिंग काम एक्ट नहीं भी करे तो भी वो है ना, मतलब इंटेंशन में जरूरी है कि वो उसके अकॉर्डिंग इंटेंशन, उनका जो इंटेंशन है उसके अकॉर्डिंग ही वो एक्ट करे। लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव, जैसे आपने बोला कि ऑब्जेक्ट अगर किसी 100 लोग हैं उनका ऑब्जेक्ट है और उसमें से सिर्फ 5 लोग ही एक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसलिए वो 100 हाँ लोग ही इसके लिए बिल्कुल हो लाइबल सकता होंगे। है ये। देखो उसके लिए कुछ चीजें मैं आपको बताऊं, जैसे अगला एक केस का नाम लिखो, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस संजीव कुमार एंड अदर्स। अब कई बार ये होता है कि मान लीजिए कुछ लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि भाई कंसेंट, अभी इसके पहले हमने एक केस लिखा था जिसमें कि क्लियरली बोला गया है कि कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए जरूरी नहीं है कि उसमें जितने भी लोग शामिल है उन सभी का कंसेंट हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप बहुत पीछे हैं, आगे की भीड़ के द्वारा क्या किया जा रहा है यू डोंट नो, बिल्कुल भी आपको पता नहीं है कि वो लोग हिंसा पर उतर गए हैं, आपको उस कॉमन ऑब्जेक्ट की भी जानकारी नहीं है, कंसेंट तो बहुत दूर की बात है।
कि उन लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है। क्या उस कंडीशन में, जैसे मान लीजिए बहुत पीछे की तरफ 4-5 लोग हैं जो उस भीड़ का हिस्सा तो दिख रहे हैं, पर एक्चुअल में उस कॉमन ऑब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है, तो क्या हम उन्हें भी मैम जैसे अभी फार्मर्स का आंदोलन चला था अब उसमें इसमें कुछ जो मान लीजिए कि कुछ आगे के ऐसे लोग हैं जो कि वायलेंस पर उतारू हैं, पर पीछे के लोगों को ये पता भी नहीं चल रहा है, मान लो 1000 लोगों की भीड़ है तो पीछे के लोगों को तो ये पता भी नहीं चल रहा है कि आगे के 100 लोग हिंसा पर उतारू हैं। अब क्या इसके लिए हम पूरे 1000 लोगों को वायलेंस के लिए पनिश कर देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उनको तो ये भी जानकारी नहीं है कि अभी कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत किस तरह की एक्टिविटीज की जा रही हैं। तो समटाइम्स डिपेंड करता है, देखिए क्योंकि ये जो एक्ट होता है ये ज्यादा लोगों के द्वारा किया जाता है, कॉमन ऑब्जेक्ट वाला या अनलॉफुल असेंबली है, ऑटोमेटिकली कई सारे लोग इसमें हैं, जैसे सुन के ही समझ में आता है। तो यहाँ पर उन लोगों के द्वारा जब इस तरह का एक्ट किया जाता है, आप कभी भी कितने भी केस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, चाहे यहाँ बोला जाए कि कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी है, सारे लोग उसमें शामिल हैं, पर जब उसका इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल चलाया जाता है तो बेसिकली उन्हीं लोगों को पनिश किया जाता है जिन्होंने एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट किया है। 1000 लोगों में से क्या 1000 नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, सॉरी नॉलेज होना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, नॉलेज तभी तो होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंटेंशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक होती है संभावना। मैंने जैसे कहा था अभी स्टार्टिंग में, मैंने अभी एक बताया था ना कि आप लॉफुल असेंबली का हिस्सा थे, वो अनलॉफुल हो गई, आप सडन उससे अलग हो गए। क्यों? जैसे ही आपके नॉलेज में आया कि भाई इन लोग की एक्टिविटीज कुछ क्रिमिनल हो सकती हैं, आप उसका पार्ट नहीं है, यू आर सेफ, है ना। मैम। यहाँ लेकिन जो 100 लोग हैं उनको 149 के अकॉर्डिंग ही मतलब पनिशमेंट मिलेगी या नहीं डिपेंड मिलेगी? जैसे कर क्योंकि सभी 5 डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेशन पे किसका किस तरह का पार्टिसिपेशन था। आप लोग अगर रियल में जो इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, आप देखते हैं कि बाद में पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाल निकाल के लोगों को ढूंढते हैं। देखा होगा कभी इस तरह के दंगे फसाद होते हैं तो। यस मैम। मैम हाँ जैसे अभी कृषि कानून ने बताया था हाँ, तो वो। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उन 1000 लोगों को जेल में उठाकर डाल दिया जाएगा, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत एक स्टेप भी नहीं लिया है, देन ही इज सेफ। उस व्यक्ति को यहाँ पर हम पनिश नहीं कर सकते। जो अभी मैंने बाद वाला केस लिखवाया है वो इसी से रिलेटेड है, नोट कर लीजिए उसका नाम, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस संजीव कुमार। ये इसी से संबंधित है कि अगर कोई व्यक्ति किसी विधि विरुद्ध जमाव का सिर्फ हिस्सा है, पर उसने उस कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत कुछ भी नहीं किया, ही डजंट नो अबाउट एनीथिंग, तो क्या वो व्यक्ति इसका अपराध का दोषी होगा? एक मिनट, कहाँ चला गया हमारा पीपीटी।